हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। और ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। और अगर हम बात करेंगे इस टॉपिक में हमें एग्जैक्टली क्या सीखना है, तो ये टिपिकल मैथ्स रिलेटेड टॉपिक नहीं होगा जहां पे आपको थोड़ी सी कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज वंस एंड जीरोस की यहाँ पे हम बात करेंगे। राइट, तो चलो आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो हमें कंप्लीट करने, कि स्टेटमेंट क्या होता है मैथ्स में, देन लॉजिकल कनेक्टिव्स, ट्रूथ टेबल, स्टेटमेंट। राइट, तो ये सारा हमें इस टॉपिक में सीखना है। तो डायरेक्टली हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर कि एग्जैक्टली ये लॉजिक क्या होता है, मैथमेटिकल लॉजिक होता क्या है। तो आपको तो ये लॉजिक वर्ड आपने बहुत बार यूज किया होगा कम्युनिकेशन के टाइम। राइट, बहुत बार आप फ्रेंड के साथ टॉक करते समय, फैमिली के साथ टॉक करते समय ये वर्ड सुनते हो। राइट, इसके पीछे क्या है वजह, ये सही तो है। राइट, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे कुछ सेंटेंस आपने सुने होंगे। राइट, दैट इज, तो ये लॉजिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है मैथ्स में। तो मैथमेटिक इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, राइट, एंड ट्राई टू बी एग्जैक्ट. For exactness, it requires the proofs which depends upon the proper reasoning. तो लॉजिक इन शॉर्ट क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स में हर कुछ जो आप सीखते हैं वो प्रूफ के ऊपर डिपेंड होता है, और जो प्रूफ्स रहते हैं विच टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर रीजनिंग। प्रॉपर रीजनिंग, और रीजनिंग रिक्वायर्स लॉजिक, और हर एक रीजनिंग के पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। राइट, सो द वर्ड लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लोगस। राइट, तो जो ग्रीक वर्ड था लोगस, उससे ये लॉजिक वर्ड डिराइव किया गया है, विच मीन्स द रीजन। तो इन शॉर्ट लॉजिक इज व्हाट, रीजन. So therefore logic deals with the method of reasoning. And in ancient Greece, the great philosopher and thinker Aristotle started the study of logic systematically. तो हम यहां पे आते हैं कि एग्जैक्टली ये लॉजिक 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 है क्या। राइट, तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट्स. फॉर कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंसेस. राइट, तो आपको पता है कि अगर हमें कुछ कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, तो सेंटेंस के द्वारा हम कम्युनिकेट कहते हैं। जैसा मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूं, तो राइट, तो मैं सेंटेंस का यूज कर रहा हूं. सो इन लॉजिक वी यूज द स्टेटमेंट्स विच आर स्पेशल सेंटेंसेस. सो लॉजिक में हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो कुछ स्पेशल सेंटेंस से बने रहते हैं, और ये स्पेशल सेंटेंस मतलब क्या रहता है उसके ऊपर भी हम आएंगे. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है. मैथ्स में स्टेटमेंट किसे बोला जाता है. सो अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. अगर आप देखोगे कि यहां पे क्या बोला गया है कि अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब मैं कोई स्टेटमेंट आपसे बोल रहा हूं तो वहां पे कुछ ऐसा मतलब अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, राइट, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो उस जो सेंटेंस होते हैं उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, जिनका आंसर या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता है. मतलब वहां पे कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हम उस सेंटेंस को स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं मैथ्स में. तो स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पी क्यू एंड आर. तो हम उसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों, पी से डिनोट कर सकते हैं, क्यू से, जो भी अल्फाबेट्स है उससे हम डिनोट कर सकते हैं. तो अभी हम आएंगे कुछ और डिटेल्स में कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है. तो देखो, अगर मैंने आपको बोला कि 2+2 4 होता है, तो 4 ही होता है ना 2+2, तो उसका आंसर क्या है, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है. तो ट्रूथ वैल्यू होता है टी, दैट इज ट्रूथ वैल्यू हम ट्रू और फॉल्स से डिनोट करते हैं.
ट्रू मतलब T एंड फॉल्स मतलब F, राइट। तो 2 + 2 = 4, तो यहाँ पे उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू जो आएगा वो रहेगा T। और अगर मैंने आपको बोला कि 2 + 2 = 5 है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा F। तो each statement is either true or false. If the statement is true, then its truth value is T, and if the statement is false, its truth value is F. तो इस तरह हम स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन से सेंटेंस है, वो डीप में हम सीखेंगे कि क्या हम सारे सेंटेंस को स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, और नहीं तो किस सेंटेंस को स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, उसके ऊपर हम आएंगे। तो देखो, फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, ये कुछ सेंटेंस है जिसे स्टेटमेंट बोला जाएगा। सन राइज इन द ईस्ट, यहां पे कुछ कंफ्यूजन होता है आपको, सन राइज इन द ईस्ट, राइट। तो यहां पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, राइट। ये ट्रू है फॉल्स है, ये बात की बात है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स है। हमें फर्स्ट ये देखना है कि इसके पीछे कुछ कंफ्यूजन है क्या। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है, या तो इसका वैल्यू ट्रू आएगा, नहीं तो वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा मैथ्स में। नेक्स्ट वन इज 5 × 2 = 11। अगर यहां पे आप देखोगे 5 × 2 = 11, तो देखो यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हो कि 5 × 2 कितना होता है, 10, राइट। तो यहां पे आंसर 11 दिया है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बट ये स्टेटमेंट कंसीडर होगा। नेक्स्ट इज एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड। तो यहां पे कुछ कंफ्यूजन है, नहीं है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा, और उसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, T, दैट इज यस, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। देन मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। Every equilateral triangle is an equiangular triangle. A natural number is an integer. तो ये कुछ एग्जाम्पल से स्टेटमेंट के कि किसे हम स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि जिस सेंटेंस पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो किसे नहीं बोलेंगे, कौन से ऐसे, पेन, राइट, प्लीज गिव योर पेन, प्लीज गिव योर पेन, ये क्या होगा, एक रिक्वेस्ट होगा, और रिक्वेस्ट है तो इसको हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। देन व्हाट इज योर नेम, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा मतलब नो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज, देखो सिंबल देखो एक्सक्लेमेटरी का है, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिखा, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ओपन द विंडो, लेट अस गो फॉर टी, सिट डाउन, तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आपने देखे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कुछ एक्सक्लेमेटरी वाले हैं, किसी में आपने ऑर्डर दिया है, किसी में रिक्वेस्ट किया है, कोई सजेशन है, तो इनको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो यहां तक तो आपको क्लियर है किसको स्टेटमेंट बोला जाएगा, किसको नहीं बोला जाएगा। अभी हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखेंगे जिनको स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो स्पेशल केसेस क्या है, देखो, he is a tall, mathematics is an interesting subject, it is a black in color। तो देखो जब भी हम कलर की बात करेंगे और हमें बोलना है कि शी इज अ ब्यूटीफुल, राइट, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, तो अगर हम देखेंगे कि ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया है, राइट, तो ब्यूटीफुल देखो, अगर आप किसी को पूछोगे तो कोई बोलेगा ये ब्यूटीफुल है, कोई बोलेगा ये ब्यूटीफुल नहीं है, राइट। किसी को लगेगा वो हैंडसम है, किसी को लगेगा वो हैंडसम नहीं है। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, वहां पे कंफ्यूजन होता है, तो उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। क्योंकि देखो अगर मैंने एक क्लास का एग्जांपल लिया, क्लास में मैंने पूछा कि सपोज प्रिंसिपल मैम आते हैं, राइट, प्रिंसिपल मैम और सर आते हैं,
वो अगर किसी टीचर को बोलेंगे कि क्लास में कौन सबसे ज्यादा होशियार है, तो टीचर क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट के लिए बताएंगे। अगर मैथ्स में कोई होशियार है, वो मे बी हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि उसके बहुत सारे रिजल्ट होते, कि किसी को लगेगा वो क्लेवर है, किसी को लगेगा वो क्लेवर नहीं है। तो उस सेंटेंस को हम स्पेशल कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, उनको ओपन सेंटेंस बोला जाता है, जहां पे बहुत सारे रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, कि किसी को लगता है कि वो ट्रू है, किसी को लगता है वो फॉल्स है, राइट। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसको हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। जैसा कि मैथमेटिक्स इज एन इंटेलिजेंट सब्जेक्ट, सॉरी, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। तो इंटरेस्टिंग की अगर बात करेंगे तो किसी को लगेगा अरे भैया मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता ही नहीं है मैथ्स में कुछ, कोई बोलेगा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो कंफ्यूजन है ना, राइट। सो इट इज इन ब्लैक इन कलर, राइट। किसी को लगे बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉपर कलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम ह्यूमन का कलर देख रहे हैं, राइट। तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन है मतलब वो स्टेटमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ही इज अ टॉल, किसी को लगेगा, देखो अगर मतलब उससे टॉल आदमी कुछ कोई आता है तो वो क्या बोलेगा, ही इज अ टॉल, नहीं बोलेगा, राइट। तो वहां पर भी कंफ्यूजन है। देन आप बोलोगे कि इसमें क्या कंफ्यूजन है सर, 3x/2 - 9 = 0। देखो कंफ्यूजन किस हिसाब से है, अगर मैंने x का वैल्यू, अगर मैंने x का वैल्यू 6 पुट किया तो ये 0 रहेगा, बट अदर देन 6 पुट किया, अदर देन 6, राइट। तो अदर देन 6 के लिए ये 0 रहेगा क्या, नहीं। तो बहुत सारे x के ऐसे वैल्यूज है जिनके लिए ये ट्रू हो सकता है और जिनके लिए ये फॉल्स हो सकता है। तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ मतलब इसको हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इतना तो इजी पार्ट है बच्चों। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑन दैट, राइट, कि किसे हम स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following sentences are a statement in logic, write down the truth value of that statement, right। 6 into 4 is equal to 25, यहाँ पे कुछ मतलब देखो ये जो टेबल है that is 6 into 4 is equal to 25, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि 6 4 24 होता है, तो ये स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा। और इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा बच्चों, वो ट्रूथ वैल्यू होगा f, क्योंकि ये फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज x + 6 = 9। तो यहां पर x के बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, तो ये ओपन सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा, जहां पे बहुत सारे रिजल्ट रहते। देखो ओपन सेंटेंस क्या होता है, राइट, मतलब इन the truth value depends upon the situation, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है, उसे हम ओपन सेंटेंस बोले जाते हैं। सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, राइट। तो यहां पर भी x के सिचुएशन, x का वैल्यू क्या है, अगर 3 लिया तो ये ट्रू होगा, बट अगर 3 नहीं लिया तो ये ट्रू नहीं होगा। दैट इज ये मतलब x का वैल्यू जो है वो ओपन सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, तो देखो इस तरह लिखना है। फर्स्ट वाला क्या था, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड हेंस इज ट्रूथ वैल्यू इज या। सेकेंड वाला क्या था, इट इज एन ओपन सेंटेंस हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, राइट। अभी थर्ड की बात करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपने देखा तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, इट इज एन इंटरोगेटिव एंड हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज 2 रियल रूट्स।
अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको बच्चों दो ही रूट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है मुझे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. Next one is please sit down, right? It is request. तो request है तो इसको स्टेटमेंट नहीं कंसीडर किया जाता है. The moon revolves around the earth, ये स्टेटमेंट होगा. Every real number is a complex number, ये भी स्टेटमेंट होगा. आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज a प्लस बी आई, राइट. अगर रियल नंबर 2 को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 प्लस 0 आई. तो हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, टी. He is honest, right? He is honest. So honest मतलब क्या होता है, ओपन सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा क्योंकि किसी को लगेगा वो ऑनेस्ट है, किसी को लगेगा ऑनेस्ट नहीं है. So hence it is not a statement. And the last, the square of a prime number is a prime number. देखो ये तो स्टेटमेंट होगा. अभी आपको ट्रू या फॉल्स फाइंड करना है. प्राइम नंबर क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा. सो इट इज एन स्टेटमेंट विच इज अ फॉल्स एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एम. तो इस तरह हम देखेंगे बच्चों की कौन से सेंटेंस है जिनको स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा और कौन से सेंटेंस है जिनको स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा.